हेलो एंड वेलकम गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी यूनियन में। आज हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में, जिसमें कि जो सिलेबस है हमारा वो है प्रोग्रामिंग इन सी। तो यह जो प्रोग्रामिंग इन सी है यह एक लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम कोई भी सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं, कोई भी सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। और इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा प्रोग्रामिंग इन सी को लेकर के कि प्रोग्रामिंग इन सी क्या होता है और इसका जो हिस्ट्री क्या है, डेवलप करने का रीज़न क्या है, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मैं उस वीडियो में दे दूंगा। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो बात करते हैं प्रोग्रामिंग इन सी। प्रोग्रामिंग इन सी यह कंप्यूटर का पार्ट होता है, ठीक है। तो इससे पहले हम जानना है, सिलेबस से पहले हमको जानना होगा इसका एग्जामिनेशन स्कीम। तो एग्जामिनेशन स्कीम में आपको सबसे पहले जानना होगा कि आपको जो फुल मार्क्स होता है वो 100 मार्क्स होता है, ठीक है। और 100 मार्क्स में दो पार्ट में यह डिवाइड होता है, एक एक्सटर्नल एग्ज़ाम और एक इंटरनल एग्ज़ाम। एक्सटर्नल एग्ज़ाम आपका 80 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इंटरनल एग्ज़ाम जो होता है वो आपका 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। जब इन दोनों को मिला देते हैं आपस में तो 100 मार्क्स हो जाता है, जो कि आपका 100 मार्क्स का फुल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। और जिसमें कि टोटल पासिंग मार्क्स जो लाना पड़ता है वो लाना पड़ता है आपको 40 मार्क्स 100 में, ठीक है। अगर अलग अलग पार्ट में बांटेंगे एक्सटर्नल एग्ज़ाम को और इंटरनल एग्ज़ाम को, एक्सटर्नल एग्ज़ाम तो आपका 80 मार्क्स का होता है और 80 मार्क्स में आपको 26 मार्क्स लाना पड़ता है। और 80 + 20 यानी कि फुल मार्क्स अगर जोड़ दिया जाए तो आपको वहाँ पर 40 मार्क्स लाना पड़ता है। अगर आप इस नंबर को नहीं ला पाते हैं, इस मार्क्स को परीक्षा में गेन नहीं कर सकते हैं, तो आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम में बैक लग सकता है। और बैक क्या होता है, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में बैक लग जाता है तो आपको एक पेपर को कैरी करना पड़ता है। जैसे कि आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और तो आपको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा, बट आपका बैकलॉग जो लग जाता है तो आपको पीछे थर्ड सेमेस्टर में जैसे ही आप पहुंच जाएंगे तो आपको फिर से सेकंड सेमेस्टर में जा कर के फॉर्म फिलअप करके आपको सेकंड सेमेस्टर का उस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा बैकलॉग भी क्या है। अब बात करते हैं इसके जो सिलेबस के बारे में, इसका जो कंटेंट है, चैप्टर क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है बेसिक इन सी, यानी सी प्रोग्रामिंग का आपको बेसिक के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जिसमें कि आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, जिसमें आप देखेंगे बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, इस सभी को आप देखेंगे। और इंट्रोडक्शन टू फ्लो चार्ट एल्गोरिदम इसमें आपको पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ सी पढ़ना है, वेयर सी स्टैंड्स पढ़ना है, ठीक है। और इसमें कुछ कोडिंग भी है, उससे भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड जो चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो इसमें आपको डिसीजन मेकिंग पढ़ना होगा। ये आपके कुछ कंटेंट है 2.1 और 2.2 में कुछ कंटेंट दिए गए हैं, इसे भी आपको करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे कोडिंग को भी आपको करना पड़ता है कंप्यूटर के माध्यम से, या फिर आप एप्लीकेशन भी आता है जिसे आप फ़ोन के माध्यम से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये जो थर्ड चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना है अरेज एंड स्ट्रिंग्स, ठीक है। थर्ड चैप्टर जो कि आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और इससे पहले जो चैप्टर था उसमें 10 मार्क्स का सेकंड चैप्टर था और फर्स्ट चैप्टर जो था अकेले 12 मार्क्स का आता है। और इसमें फर्स्ट चैप्टर में ही ना ये जो नंबर सिस्टम से आपका 10 मार्क्स का आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। जब से एग्ज़ाम हो रहा था ऑफलाइन में तो आपका इसी से क्वेश्चन आ रहा था और इसी से आपका 10 मार्क्स अकेले ही इस चैप्टर से आ जा रहा था, मतलब नंबर सिस्टम से 10 मार्क्स का आ जा रहा था क्वेश्चन, ठीक है। अब जो फोर्थ चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में तो अरेज एंड स्ट्रिंग्स आप देख लिए, एंड फोर्थ चैप्टर में आपको पढ़ना है फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। 4.1 में आप देखेंगे कि इसमें फंक्शन है और स्ट्रक्चर 4.2 में पढ़ना है, जिसका कि दोनों को अगर मार्क्स मिला दें दोनों का तो 16 मार्क्स का यह चैप्टर हो जाता है अकेला ही। और जो फिफ्थ चैप्टर है वो आपका पॉइंटर आपको पढ़ना है, पॉइंटर के बारे में आपको अच्छे से जानना है। और यह भी चैप्टर आपका 16 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। तो और इसके बाद अगर सिक्स चैप्टर की बात करें तो यह है आपका फाइल हैंडलिंग, तो इसे भी आपको पढ़ना है, जिसमें कि सिस्टम फाइल्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा। और यह जो चैप्टर है आपका 10 मार्क्स का है, ठीक है। अगर और टोटल की बात करें तो टोटल आपका 80 मार्क्स हो जाता है और इसमें आपको
26 मार्क्स लाना पड़ता है। शायद यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियोज पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, धन्यवाद, बाय बाय। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे आ जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आपको इसका PDF जो है वहीं पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, धन्यवाद, बाय बाय।